This एक बार conference will now be आप recorded. वापस से अपना पूरा ये जो प्रोजेक्ट है ये सुन लीजिए। ये प्रोजेक्ट आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो इसीलिए मैं आज का जो दिन है मैं पूरा टाइम इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में ले रहा हूँ। ये है कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या करना है और ये प्रोजेक्ट का पूरा आपका ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बनेगा। सबसे पहले आपको अपने इस बिज़नेस से रिलेटेड बिज़नेस एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। जो वेबसाइट आपको मिली है, उसकी आपको बिज़नेस एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। बिज़नेस एनालिसिस रिपोर्ट कैसे बनती है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आपने बिज़नेस एनालिसिस रिपोर्ट बनाई, तो उसके बाद नेक्स्ट आपको अपनी वेबसाइट के लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स फिगर आउट करने हैं। तो आपकी नेक्स्ट जो रिपोर्ट बनेगी, वो बनेगी कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट। जिन लोगों के पास मोबाइल है, वो चाहे तो कीवर्ड के वॉल्यूम और बाकी जो डिटेल्स है वो मेंशन नहीं करे, लेकिन कीवर्ड्स तो आइडेंटिफाई करके मेंशन करने ही हैं उनको। तो इसलिए जो नेक्स्ट आपकी जो बनेगी वो बनेगी कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट। कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट एक बार आपने कंप्लीट कर दी तो नेक्स्ट पार्ट में आप करोगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। क्या करोगे आप? नेक्स्ट पार्ट में आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें क्या-क्या करना है, ये हमें देखना है। पहले तो मैंने आपको जैसे बताया बिज़नेस एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब कीवर्ड रिसर्च में आपको ये फोकस करना है साथ-साथ कि आप पहली चीज़ तो मैक्सिमम वॉल्यूम एंड लोएस्ट कॉम्पिटिशन पे फोकस रखें। देन ट्राई टू गेट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो ट्राई टू गेट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फॉर योर प्रोजेक्ट। थर्ड थिंग, कीवर्ड रिसर्च की जो प्रॉपर आप रिपोर्ट बनाएंगे, इसमें मतलब आपके फाइनल कीवर्ड्स प्रॉपरली हाइलाइटेड होने चाहिए। फाइनल कीवर्ड्स जो भी आपके हैं वो प्रॉपरली हाइलाइटेड होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है? उसमें कोई भी कहीं से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब फाइनल जो कीवर्ड्स आपके हाइलाइट करोगे उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट अपनी बनाओगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। उसको देखते हुए आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट बनानी है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट में हमें क्या-क्या कंसीडर करना है? तो मैंने आपको बताया था टाइटल ऑप्टिमाइजेशन लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना है। यूआरएल के बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन लेना है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहो तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हो। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। फिर नेक्स्ट आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करोगे। इसके अलावा कोई पॉइंट ऑन पेज में बच रहा है अभी तक कोई मुझे बता सकता है? टाइटल आ गया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन ले लेंगे। और क्या है इसके अलावा? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कंटेंट, इमेज, यूआरएल, ये सारे ऑप्टिमाइजेशंस आपको करने हैं। तो आपकी जो रिपोर्ट बनेगी वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट में आपके ये एलिमेंट्स ऑप्टिमाइज होने चाहिए। रिपोर्ट में फॉर्मेट क्या रहेगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट, फिर उसके बाद इंडेक्स, फिर इंडेक्स के बाद मान लो आप एक पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, मान लो आप होम पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो होम पेज के फाइनल कीवर्ड्स कि होम पेज के लिए आप कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने वाले हो। उन कीवर्ड्स के बाद आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सारा ऑप्टिमाइजेशन आप इसमें करोगे। तो आई होप ये अभी तक का जो टास्क है सबको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आपको ये 3 टास्क करने हैं। फिर फर्दर जैसे मैं अभी नेक्स्ट इस वीकेंड तक मैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी स्टार्ट कर दूँगा। तो इस वीकेंड में हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में फोकस करेंगे। अब मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा इस टास्क में किस-किस को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन्स हैं? क्योंकि ये टास्क
आपका मेजर प्रोजेक्ट में सबमिट होगा। तो मैं मानता हूँ कि डाउट्स भी होंगे, काफी चीजें होगी। तो जिस जिसके कोई डाउट्स हैं, आप मेरे से अभी डाउट्स पूछ सकते हैं कि क्या डाउट्स हैं। सब कर लेंगे, सबको रिपोर्ट में ऑलरेडी बनाना सिखा चुका हूँ, तो सब कर लेंगे। कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो डाउट वाले मुझे अभी डाउट बता सकते हैं। वर्ड में बनाना है या स्प्रेडशीट में? नाइस क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो रिपोर्ट है, ओवरऑल जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो आपकी वर्ड में बनेगी। लेकिन आपका जो एनालिसिस और वो सारा पार्ट है, वो आप अपना स्प्रेडशीट में मेंशन करोगे। फिर जो उसमें से मेजर की पॉइंट्स हैं, वो आप उसमें से कॉपी पेस्ट करके वर्ड में करोगे। अब एग्जांपल क्या है, मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। मान लो आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली। मान लो आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली। अब कीवर्ड रिसर्च सारा आपका इस शीट फॉर्मेट में होगा, ठीक है, जो आपकी गूगल स्प्रेडशीट है, इस फॉर्मेट में होगा। लेकिन इसमें से मान लो कुछ फाइनल कीवर्ड्स है, मान लो ये 10 कीवर्ड फाइनल है। तो इन फाइनल कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, हमारी जो वर्ड वाली शीट है, वहां पे मेंशन करेंगे कि ये हमारे फाइनल कीवर्ड्स हैं। जो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ना, जैसे बिजनेस एनालिसिस और कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया, तो वो हम सबसे पहले पहले हमारी वर्ड की 2 पेज उसमें जाएंगे, 2 से 3 पेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके फाइनल कीवर्ड्स की रिपोर्ट होगी, तो वो आपके वर्ड फाइल में भी आप पेस्ट करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप स्टार्ट करोगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट। इस तरह से आप करोगे, और ओवरऑल एंड में, एट द एंड ऑफ कंप्लीशन, ये है कि आपकी दोनों रिपोर्ट सबमिट होगी, एक आपकी वर्ड रिपोर्ट और एक आपकी ये स्प्रेडशीट वाली रिपोर्ट। तो आई होप सबको टास्क क्लियर है। मैं अभी भी टाइम दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये है कि आज वेनसडे है, अपने प्रोजेक्ट्स करने स्टार्ट कर दीजिए। संडे तक मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट हो जाना चाहिए। फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे और क्या करना है, लेकिन ये है कि संडे तक आपका ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं आपको सबके ये प्रोजेक्ट वाली भी जो शीट है, ये भी मैं, इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, जिससे क्या है आपको क्लैरिटी रहे। मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा, और ये आपसे अभी यहाँ पे भी मैं शेयर कर लेता हूँ। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका है। और किसका क्या क्या क्वेश्चन है? एवरी पेज ऑफ रिपोर्ट वन बाय वन। यस आदित्य सुरेश जी, मान लीजिए अगर हम 5 पेज का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो पांचों पेज की वन बाय वन उसमें वो रिपोर्ट ऐड होती जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट पेज का आप टाइटल ऑप्टिमाइज करोगे, फिर सेकंड पेज का टाइटल ऑप्टिमाइज करोगे, फिर थर्ड पेज का टाइटल ऑप्टिमाइज करोगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप मूव करोगे। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करें। जैसे धनंजय दवे जी का क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं धनंजय दवे जी, इसमें आपको 2 फाइल्स ओपन करनी पड़ेगी, एक आपकी वर्ड फाइल और एक आपकी एक्सेल शीट। मान लो कि मेरी वर्ड फाइल मैंने ओपन कर ली है, मैं इसी में आपको डेमो यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी एक्सेल शीट भी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी एक्सेल शीट का फॉर्मेट रहेगा, और मेरी वर्ड फाइल यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा मेरा, अगर आप प्रोजेक्ट का कवर पेज बनाएंगे तो कवर पेज भी बना सकते हैं, ऊपर ऐड कर सकते हैं एसईओ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में आप अपने प्रोजेक्ट का नाम ऐड करेंगे। मान लीजिए कि मेरा नाम मान लीजिए अभिषेक चंवेल है, तो अभिषेक चंवेल को कौन सा प्रोजेक्ट मिला? ये वाला प्रोजेक्ट मिला, जोधपुर ट्रैवल डॉट इन, ये वाली वेबसाइट मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम मेंशन करेंगे, और को हम यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि मान लीजिए अगर हमने एसईओ प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका लुक एंड फील आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले पहले हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे। बिजनेस एनालिसिस में हम कुछ मेजर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस,
सबसे पहला मेजर क्वेश्चन होगा व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस आपके आप आंसर करोगे। जैसे अभी आपका ट्रैवल है बिजनेस है तो सर्विस बेस्ड है, मान लो इसी जगह हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे होते तो ये प्रोडक्ट बेस्ड होता। तो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। फिर इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप इसमें क्या बोलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, मान लो ऑफलाइन सर्विस देनी है या ऑनलाइन देनी है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो बुकिंग ऑनलाइन बट सर्विस ऑफलाइन। एक तरह से ये आप पूरा एनालिसिस करके मेंशन करोगे कि आपको क्या मेंशन करना है। फिर इसके बाद आप इसमें जैसे आपने मान लो ये एनालिसिस कर लिया, फिर उसके बाद आप डोमेन अथॉरिटी पे फोकस करोगे। मैं डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 1 to 100 से लेके एक वेबसाइट का परफॉर्मेंस स्कोर होता है जो आप मौज बार डाउनलोड करके निकाल सकते हो। फिर डोमेन अथॉरिटी के बाद आप इसकी पेज अथॉरिटी पे भी फोकस करोगे कि पेज अथॉरिटी क्या है। पेज अथॉरिटी के बाद नेक्स्ट जो हम फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। जब हमने बिजनेस एनालिसिस कंप्लीट कर लिया तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, जो टॉप के 10 to 15 कॉम्पिटिटर्स है उनका एनालिसिस करेंगे और उनकी एक रिपोर्ट बनाएंगे कि ये हमारे ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड ये कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, वो आप चीज इसमें करोगे। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा कीवर्ड रिसर्च। क्या आएगा, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं जो मेरे को बिजनेस से रिलेटेड रेलेवेंट ऐड करने हैं, तो वो सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड करोगे। कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। कीवर्ड रिसर्च में आपको क्या फोकस करना है मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल कीवर्ड्स पे फोकस करना है। फाइनल कीवर्ड्स के बाद सिमेंटिक कीवर्ड्स, किसके, सिमेंटिक कीवर्ड्स ऑफ फाइनल कीवर्ड्स। आई होप सबको ये क्लियर होगा कि सिमेंटिक कीवर्ड्स क्या है, फाइनल कीवर्ड्स क्या है। नहीं है तो आप लास्ट की क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स चेक कर लें। कीवर्ड रिसर्च जब आपने फाइनल कर लिया तो उसके बाद हम फोकस करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। सॉरी बट मैं रिपोर्ट का फॉर्मेट बता रहा था। तो अब कीवर्ड रिसर्च में कैसे हम मूव करेंगे, कीवर्ड रिसर्च में हम ऐसे मूव करेंगे कि हमारा कीवर्ड रिसर्च सारा इस एक्सेल शीट में होगा, पर जो हमारे फाइनल कीवर्ड्स हैं, मान लो ये हमारे फाइनल कीवर्ड्स हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड ये फाइनल कीवर्ड्स हैं, इनको हम ले लेंगे और इनको हम हमारी यहाँ पे शीट में ऐड करेंगे। मान लो ये हमारे फाइनल कीवर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि हमारे सिमेंटिक कीवर्ड्स हैं। सिमेंटिक कीवर्ड्स हम हमारी इसी शीट में मेंशन करेंगे। जो हमारी मान लो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च है तो यहाँ पे नेक्स्ट में सिमेंटिक कीवर्ड। अब सिमेंटिक कीवर्ड में आपने एक कीवर्ड ले लिया फाइनल कीवर्ड और उससे रिलेटेड जो जो सिमेंटिक कीवर्ड्स है चार चार पांच पांच मेंशन कर लिए। कई बार ऐसा होगा कुछ कीवर्ड्स के आपको सिमेंटिक नहीं मिलेंगे, कुछ आपको फाइनल में कम कीवर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जहां पे अगर आपको कम मिल रहे हैं तो आप 3 से 4 कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा कीवर्ड रिसर्च की शीट का। पर अगर हम बात करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन शीट, वो आपकी पूरी वर्ड में ही बनेगी, उसमें आप एक्सेल में नहीं जाओगे। एक्सेल में भी बना सकते हैं लेकिन अभी एक्सेल वाला फॉर्मेट मैं नहीं फोकस करना चाहता। मैं कहता हूँ एक बार आप पहले एक्सपीरियंस हो जाए, आपको कुछ एक्सपर्टीज आ जाए, उसके बाद हम एक्सेल में मूव करेंगे। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आप नेक्स्ट जो आपका वर्ड फॉर्मेट है यहाँ पे आप स्टार्ट कर दोगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट। फिर उसमें यह है कि आपका सबसे पहले पहले इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स में आपके सारे पेजेस के नाम आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप मूव कर लोगे। अब जो जो वेबसाइट्स मैंने दी है, मान लो मैंने आपको ये वेबसाइट्स दी है, ठीक है, तो अब इन वेबसाइट में ये है कि कहीं कहीं ऐसे भी वेबसाइट है, कोई एक ऐसी वेबसाइट भी है, वो देखनी पड़ेगी आपको, जिसके 50-50 पेजेस भी हैं। ठीक है, तो आपको 50 पेजेस की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट नहीं बनानी, आपको 10 मेजर पेजेस आइडेंटिफाई करने हैं और उन पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट बनानी है। 10 मेजर पेजेस की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट बनानी है। सबको क्लियर है, समझ में आया मैंने अभी तक क्या एक्सप्लेन किया पूरा?
आपके प्रोजेक्ट को लेके। आपका ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इससे रिलेटेड आपको काफी मतलब ये है कि परफॉर्मेंस भी शो करनी पड़ेगी और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो बेटर है कि आप सब प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट करें। अब किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में अगर आपको लगता है कोई आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धनंजय दवे जी, मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर लिया कि रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। फाइनल डेट ऑफ सबमिशन, तो जी आज है 27। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये जो सारा काम है आपका, ये आपका 1 वीक का काम होना चाहिए, 1 वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फाइनल डेट ऑफ सबमिशन मैं समझता हूँ 3rd जून। 3rd जून इज द फाइनल डेट ऑफ सबमिशन। 1 वीक में आप ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तक का जो पार्ट है वो 100% कंप्लीट कर लेंगे। विल मोबाइल यूजर्स बी एबल टू डू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन? बिल्कुल, मोबाइल यूजर्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मोबाइल यूजर के करने में कोई दिक्कत नहीं है। सब काम मोबाइल में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपके मोबाइल में आप वर्ड से रिलेटेड कोई भी या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने वाला फोल्डर प्लान कर लो। ठीक है, तो वर्ड वाला जो पार्ट है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप ये है एक एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल पे। ठीक है, और क्या है, शुभम माथुर क्या कह रहे हैं, WPS क्या? अच्छा, WPS ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो WPS ऐप डाउनलोड करके आप मूव कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सुहानी संचेती जी कह रही है डेमो प्रोजेक्ट। तो मैं आपको डेमो प्रोजेक्ट तो नहीं दूंगा, मैं आपको डेमो ऑन पेज रिपोर्ट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, जो अभी तक की मेरे एक स्टूडेंट ने बनाई सबसे अच्छी रिपोर्ट थी। तो उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर एग्जैक्ट कॉपी मिला तो फिर आप भूल जाना कि मैं उसको कंसिडर करूंगा। मैं वो रिपोर्ट भी आपको शो कर देता हूँ। या छोड़ो, मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी तो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। इसी वेबसाइट पे रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट शेयर किया है। तो वो तो कोई मतलब नहीं है, मैं इस क्लास में ही आपको ये रिपोर्ट समझा देता हूँ कि कैसे उसने बनाई है। मेरे हिसाब से वो इनफ होगा, क्योंकि अगर मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। आधे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इस यही सेम आपने प्रोजेक्ट दिया, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को यही प्रोजेक्ट दिया है। तो आप देखो ये रिपोर्ट जो है अभी लोड हो रही है और मैं ये आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप इस रिपोर्ट का कवर पेज देख सकते हो। अब इससे आपको क्लैरिटी हो सकती है कि आप किस इस रिपोर्ट को कितना अच्छा बना सकते हो। जैसे मैं आप देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया, ये इसका कवर पेज है, ये ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट का नेम और इंडेक्स। इंडेक्स में उसके सारे पेजेस मेंशन्ड है। कि मान लो जो फर्स्ट उसका जो मेन है वो ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर कार रेंटल है। कार रेंटल के अंदर सब पेजेस हैं, तो सब पेजेस कैसे उसने मेंशन किए हैं। फिर उसके बाद आप फर्दर नीचे देखोगे तो सारे पेजेस मेंशन है। अब मान लो होम पेज है, तो होम पेज में उसने कुछ फाइनल कीवर्ड्स लिए, फिर उसके बाद यूआरएल लिया, फिर ऑप्टिमाइज यूआरएल पे टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन कैसा रखना है, H1 हेडिंग में किस किस हेडिंग्स को लेना है, H2 हेडिंग्स में किस किस हेडिंग को लेना है, H3 हेडिंग में किस किस हेडिंग को लेना है, H4 में किस किस को लेना है, ऐसे करके उसने कवर किया। फिर जैसे मान लीजिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में इमेज का टैग क्या रखना है, इमेज का टाइटल क्या रखना है, इमेज का कैप्शन क्या रखना है।
इस तरह से जितनी भी इमेजेस हो सकती है एक पेज पे, तो उस एक पेज पे सारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया है। फिर वैसे के वैसे आप सारे आगे के भी पेजेस देखोगे तो इसी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है, हर एक पेज का इसने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया। मैं समझता हूँ इसको अभी और आप अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो और अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हो। तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा इसने वेबसाइट के जो पेजेस हैं, जैसे कार रेंटल इन जैसलमेर एक पेज है, तो उसके फाइनल कीवर्ड्स क्या होंगे, तो उसका करंट यूआरएल क्या था, फिर उसका ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल क्या रहेगा, फिर टाइटल क्या रहेगा, कितने पिक्सेल्स का टाइटल है। आप देखो यहाँ पे एक एक चीज डिटेलिंग में मेंशन की हुई है। और अगर मैं इस रिपोर्ट पे जाऊं तो ये रिपोर्ट एक्चुअल में 68 पेजेस की रिपोर्ट है। आप देख सकते हो 68 पेजेस की रिपोर्ट है और एंड तक ये ऐसे ही बनी हुई है, हर एक पेज को इसने कवर किया है। आपको इतने पेजेस कवर नहीं करने हैं डे वन पे, आपको केवल 10 टू 12 पेजेस कवर करने हैं, 10 पेजेस कवर करने हैं मेनली। आपकी जो वेबसाइट होगी, आपकी वेबसाइट में वैसे जो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सब में 10 या 12 पेजेस ही दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने जो जो वेबसाइट्स दी है। लेकिन एक वेबसाइट ऐसी है जिसमें 50-60 पेजेस हैं, जिसकी मैं आपको ये रिपोर्ट भी शो कर रहा था। तो ऐसे केस में आपको उस वेबसाइट के 10 मेजर पेजेस लेने हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। तो आई होप आप सबको ये अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें हमारी ऑन पेज रिपोर्ट कैसे बनानी है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की आपकी जो क्लास है डेडिकेटेडली फॉर प्रोजेक्ट अलॉटमेंट है, और इसमें मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट अलॉट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट पे आपको काम स्टार्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट पे जैसे आपकी ये शीट है, आपकी जो स्टूडेंट वाली शीट है, आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, आप एक बार जो ये कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, ठीक है, उसमें से ये है कि आपका जो नेक्स्ट जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, क्या होगा, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। उन कीवर्ड्स में से कोई 5 to 6 कीवर्ड्स पे हमें फिर फर्दर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना रहेगा। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड रिसर्च प्रॉपरली करें, फाइनल कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें। फिर मैं क्या करूंगा, जब नेक्स्ट हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्लियर कर लेंगे तो मैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको फाइनल कीवर्ड्स यहाँ पे दूंगा। जैसे कि मान लो अ, अगर अभिषेक मुंडेल जी ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से 5 से 6 फाइनल कीवर्ड्स क्या होने चाहिए अभिषेक मुंडेल जी के लिए, वो मैं यहाँ पे दूंगा। फिर आप उस पे काम करोगे पूरा 1 मंथ, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे उन कीवर्ड्स पे क्या वेबसाइट की पोजीशन इंप्रूव हुई, कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। और वो सारा भी हम ऑफ पेज रिपोर्ट भी पूरी डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे हम इस ऑन पेज रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, सेम वे हम ऑफ पेज रिपोर्ट को भी डॉक्यूमेंट करेंगे। तो आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट आप और इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से पूछिए, नहीं तो फिर मैं फर्दर आपको आज का जो 2 टॉपिक बाकी रह गए हैं वो क्लियर करूंगा। ओके, सो धनंजय दवे जी पूछ रहे हैं एक लास्ट क्वेश्चन, कि इस प्रोजेक्ट में काम आने वाले ऐप और वेबसाइट की एक लिस्ट मिल जाए तो फॉर मोबाइल यूजर। तो ये लिस्ट मैंने शेयर की ना धनंजय दवे जी,
जैसे आप देखो यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट मिला है धनंजय दवे पे यहाँ पे शो कर रहा है टैक्सी रेंटल जोधपुर.com। तो ये आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उसका ये है ऐप और वेबसाइट की एक लिस्ट में। अच्छा, आपको टूल्स जो वेबसाइट का जो ऐप काम आएंगे, इसमें धनंजय दवे जी केवल दो ऐप्स काम आएंगे मेजरली। एक तो आपका एमएस डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करें उससे रिलेटेड कोई ऐप। अभी क्लास में शायद किसी ने शेयर भी किया था वो डॉक्यूमेंट, कौन है मेरे को एक बार अगर वो शेयर कर लो वापस तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऐप है वो काम आएगा। और एक कीवर्ड रिसर्च टूल काम आएगा जो मैं ऑलरेडी क्लास में शेयर कर चुका हूँ, केवल वो, हाँ, WPS ऑफिस। तो आप WPS ऑफिस को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और ऋषभ सागर कह रहे हैं सर मैंने 11:27 पे ज्वाइन किया, आपने मेरी एब्सेंट मार्क कर दी। ऋषभ सागर जी, क्लास का टाइम 11 बजे है, मैं 11:10 तक वेट भी करता हूँ सबका, इससे ज्यादा मेरे पास कोई मतलब ऑप्शंस नहीं है। मैंने आपसे ये शीट शेयर कर लिए है, आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स रिव्यू करके आज से इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब काम स्टार्ट करने से पहले मेरा एक और पार्ट था जो मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया था, शायद लास्ट की क्लास में कुछ बाकी था मेरे हिसाब से, वो दैट वाज कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन मेरा बाकी था। जैसा कि मैंने हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको क्लियर किया है, तो वैसे के वैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन बाकी था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी क्लियर करेंगे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था कि हमने सारे टाइटल डिस्क्रिप्शन हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज किया, वैसे के वैसे हर एक वेबसाइट में एक इमेज भी होती है। तो इमेज को भी गूगल आज के टाइम में जैसे वेब सर्च प्रोवाइड करता है, वैसे के वैसे इमेज सर्च भी होती है। जैसे मैंने लिखा कार रेंटल इन जोधपुर। अब ये जो सर्च है ये सारी सर्च है वेब सर्च, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करूँ तो इमेजेस पे भी कुछ वेबसाइट की इमेजेस रैंक कर रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक किया तो आप देखोगे ये इमेज सर्च से रिलेटेड है, ये सारी की सारी आप देखोगे। ये जसडाइल को लिंक कर रही है, ये OLX को लिंक कर रही है, राजस्थान टूर प्लानर .com, ये दूसरी किसी इमेज को लिंक करी, दूसरी किसी वेबसाइट को, ये कार रेंटल है जोधपुर.com। ऐसे करके सारी वेबसाइट्स कहीं ना कहीं, ये JCR कैब हमारी वाली जो वेबसाइट है उसको लिंक कर रही है। तो आप देखोगे गूगल एक इमेज सर्च भी प्रोवाइड करता है। अब ये इमेजेस गूगल कैसे रीड कर पा रहा है कि ये कार रेंटल से रिलेटेड इमेजेस ही है? गूगल इमेज थोड़ी देख सकता है, गूगल कैसे रीड कर पा रहा है? तो सिंपल सी बात है, गूगल रीड कर पा रहा है इमेज के टैग से, जिसको हम एल्ट टैग भी बोलते हैं। हम हर एक इमेज को एक टैग देते हैं जो इमेज उस चीज को डिस्क्राइब कर रही है। मान लो अगर मेरी कोई इमेज कार से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कार रेंटल इन जोधपुर। तो हम इस तरह से इमेज का एक एल टैग क्रिएट करते हैं। जब एल टैग क्रिएट करते हैं तो उसके बेसिस पे गूगल आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ये इमेज पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है। आपको भी अपने प्रोजेक्ट में जो जो इमेजेस मिले उन सबके एल टैग्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और एल टैग के साथ हम नेक्स्ट एक चीज क्रिएट करते हैं, कैप्शन, जो आपकी इमेज को डिस्क्राइब करता है। एल टैग तो टैग होता है जो कोडिंग में इम्प्लीमेंट होगा और उस टैग के थ्रू आपकी इमेज जानी जाएगी। पर उस इमेज का कुछ कैप्शन भी आप क्रिएट करते हैं। कैप्शन के अलावा आप उस इमेज का एक टाइटल भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करूं, गेट कैब इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप देखोगे जो ऑन पेज रिपोर्ट है उसमें हमारे एक इमेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हमने इमेज को कॉपी किया, यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे हमने मेंशन किया कि एल टैग में क्या होना चाहिए। एल टैग में हमने मेंशन किया कार हायर सर्विसेज फॉर जसवंत थड़ा। जो भी आपको इमेज को डिस्क्राइब करना है एल टैग में आप क्रिएट करते हो। अब ये एल टैग आपका फर्दर आपकी वेबसाइट में ऐड ऑन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको वेबसाइट का कोड ओपन करके बताऊं तो इमेज में वो ऐड ऑन आपको मिल जाएगा। फिर वैसे के वैसे हम इमेज का टाइटल भी क्रिएट करते हैं और फिर फर्दर कैप्शन भी क्रिएट करते हैं।
इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप एल टैग पे बहुत ज्यादा फोकस करें। टाइटल और कैप्शन भी क्रिएट करने हैं, लेकिन मेन फोकस जो है हमारा एल टैग पे होना चाहिए, क्योंकि एल टैग यहाँ पे अगर मैं बैक में जाऊं, जैसे अगर आप इसका सोर्स कोड देखोगे तो सोर्स कोड में आप देख सकते हो हर एक इमेज को हमने कोई टैग दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो फिर हम उसको दे दें टाइम लेते। जैसे कि अगर मान लो मैं ये इमेज पे क्लिक किया और अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहीं से राइट क्लिक करके, तो ये मुझे यहाँ पे शो करेगा कि ये इमेज ट्राई की है। अब ये इमेज में आप देखोगे यहाँ पे एल्ट इक्वल टू टी आर जे शो कर रहा है आपको, अगर आपको दिख रहा हो एल्ट इक्वल टू टी आर जे यहाँ पे इस वाले पार्ट में, तो एल टैग आप इस तरह से क्रिएट करते हो। मान लो मैंने इस इमेज को इंस्पेक्ट किया, अभी हमने किसी भी इमेज को ऑप्टिमाइज नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरीके से इमेजेस ऑप्टिमाइज होती है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका भी यहाँ पे ये पूरा एल्ट इक्वल टू एस आर सी सेट पे यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हर इमेज का एक आप एल टैग क्रिएट करते हो, वो टैग हम जो हमारा जब ऑन पेज पूरा कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करते हैं वहां पे सेटअप करते हैं। तो आपको भी आपके जो प्रोजेक्ट्स में जो जो इमेजेस हैं उन सारी इमेजेस के एल टैग्स क्रिएट करने हैं। उन एल टैग्स के बेसिस पे आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इमेजेस का अपन ने एल टैग यहाँ पे सेटअप कर रखा है। तो आई थिंक आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब जहां हमने एल टैग ऑप्टिमाइज कर लिया, तो नेक्स्ट पार्ट आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्या आता है? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपको ये देखना है उस पेज पे जो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो पर्टिकुलर जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड रेलेवेंट है या नहीं है। रेलेवेंट मतलब कि आप चाह रहे हो कार रेंटल इन जोधपुर कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक करे, लेकिन वहां पे सारा कंटेंट किसका है? राजस्थान टूर पैकेजेस का। तो क्या हो गया? इररेलेवेंट होगा। यहाँ तो आप वो कीवर्ड वहां पे इररेलेवेंटली लगा रहे हो, या आपका पेज सही है, कीवर्ड सही है, लेकिन कंटेंट गलत है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हम जिस भी पेज का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो हम कंटेंट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे कि दिस इज द कंटेंट। उसमें जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही उसको आप रेड हाईलाइट करोगे। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे इस पेज में, मान लो मैंने यहाँ पे एक पेज पे क्लिक किया टैक्सी रेंटल जोधपुर। अब मान लो यहाँ पे मेरे को ये कंटेंट नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और मैंने मेरी रिपोर्ट में शेयर कर दिया कि भाई प्रेजेंट कंटेंट क्या है, वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया प्रेजेंट कंटेंट में कॉपी पेस्ट। अब इसमें अगर मेरे को पूरा का पूरा ही नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इसको रेड से हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट आप यहाँ से कर सकते हो। पर अगर ये है कि मेरे को भाई पूरा नहीं, मेरे को इसमें कुछ स्पेसिफिक लाइंस नहीं समझ में आ रही, तो मैं ये भी कर सकता हूँ रेड से, या कोई भी आपका जो हाईलाइट वाला कलर है आप उससे कर सकते हैं। मान लो मुझे ये नहीं, मेरे को पूरा कंटेंट नहीं, मेरे को स्पेसिफिक दो तीन लाइनें हैं जो नहीं सही लग रही, जो कि कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, या कीवर्ड्स का आपके कंटेंट में प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, उन कीवर्ड या उस कंटेंट को आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये यहाँ पे गलत है। तो इस तरह से आपका जो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन आप अपनी रिपोर्ट में ऐड करोगे, जो जो पेज आप ऑप्टिमाइज करोगे उसमें अगर कंटेंट में कोई एरर है तो आप ये स्टेप उठाओगे। अगर कंटेंट आपको लगता है परफेक्ट है उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके, तो फिर आप उसको नहीं यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। कैप्शन और टाइटल ऐड करने का क्या बेनिफिट है? कैप्शन और टाइटल बेसिकली ऋतिक जी वर्डप्रेस में एक फील्ड्स अवेलेबल है, तो हम वहाँ पे कैप्शन और टाइटल ऐड करते हैं, जिससे क्या है कि हम देखते हैं कि हमें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी
पॉइंट रह नहीं जाना चाहिए वर्डप्रेस जो फीचर्स देता है। लेकिन ये है कि अगर हम उसमें कैप्शन की बात करें तो कैप्शन तो क्या है, इमेज के नीचे डिस्प्ले होता है कि ये पर्टिकुलर इमेज क्या डिपिक्ट कर रही है या क्या एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन आपका जो मेन बेनिफिट है वो एल्ट टैग ही है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस एल्ट टैग पे करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड आप जो कैप्शन और टाइटल बना सकते हैं वो आपको बनाने हैं, लेकिन कैप्शन यूजर के लिए विजिबल रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि कैप्शन बनाए तो वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए। तो अभी मैंने आपको दो ऑप्टिमाइजेशन और बताए जो थे कि इमेज एंड आपका कंटेंट। अब बात ये आती है कि इन दोनों में किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे मूव करूंगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि सबके सब अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर लेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्रोजेक्ट में या इन सारे ऑप्टिमाइजेशन में? क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी ऐड करना रहेगा, जो आपके ऑप्टिमाइजेशन से उनके साथ साथ ये ऑप्टिमाइजेशन भी ऐड करना रहेगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। अभी भी मैं आपको बहुत अच्छे से टाइम दे रहा हूँ कि डाउट है तो आप पूछ लो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि डेडलाइन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जहाँ हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर लिया, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अगर मान लीजिए एक बार के लिए हमने कवर कर लिया, तो इसमें कुछ पॉइंट्स बचते हैं। कुछ पॉइंट्स बचते हैं तो वो मैं देख रहा था आपको टेक्निकल एसईओ में भी कवर करूंगा। एक पॉइंट है आपका, वो है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग आपका एक पॉइंट है जो आपको ऑन पेज एसईओ में कवर करना चाहिए। वो है कि मान लीजिए आपका कोई पेज है, आपका कोई रेलेवेंट, जैसे मान लीजिए आपका ये होम पेज है। अब होम पेज में आपका कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि कंटेंट में ही आप रीड करते करते देखें कि कोई और अगर आपकी वेबसाइट का रेलेवेंट कंटेंट है तो आप उसको भी वहीं से लिंक कर लें। अब वो कैसे लिंक कर लें, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको। मान लीजिए ये जोधपुर साइट सीइंग टूर है, हायर टैक्सी फॉर जोधपुर साइट सीइंग टूर। जहां मैं जोधपुर साइट सीइंग टूर की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जोधपुर लोकल साइट सीइंग का डेडिकेटेड एक हमारा पेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंटेंट में इस तरह से यहीं पे इंटरनल लिंक करें हमारे उस पेज को जो रेलेवेंट है। इसी तरीके से जोधपुर आउट स्टेशन में टैक्सी सर्विस इन जोधपुर को हम लिंक करें, क्योंकि टैक्सी सर्विस इन जोधपुर के कंटेंट में हमारा आउट स्टेशन वाला कंटेंट है। इसी तरीके से हम सारे जो भी रेलेवेंट पेजेस हैं उनको लिंक करें। अब बात आती है इसका एक सैंपल, तो इसका एक सैंपल मैं आपको शो करता हूं हमारे एक कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में। जैसे ही आप देखोगे इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया, तो ये वेबसाइट देखो यहाँ पे, वी ऑफर बेस्ट कैब सर्विस विद आर सेडान कार्स क्रिस्टा कार्स। अब जैसी लग्जरी कार में देखोगे तो लग्जरी कार में लिंक लगा हुआ है, टेम्पो ट्रैवलर में देखोगे तो टेम्पो ट्रैवलर में लिंक लगा हुआ है। इस तरह से आप जो जो पेजेस देखोगे हर पेज में एक ना एक लिंक लगा हुआ है। प्लान अ सिटी टूर ऑफ जयपुर, आप देखोगे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। अब इस प्रोसेस को हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। इससे हमारी वेबसाइट को बेनिफिट क्या है, कोई मुझे बता सकता है? पूरी क्लास जो 50 स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे इंटरनल लिंकिंग का बेनिफिट बता सकते हैं कि इंटरनल लिंकिंग का बेनिफिट क्या है? यूजर को पेज सर्च नहीं करना पड़े, ठीक है। यूजर फ्रेंडली एंड इंटरैक्टिव, बिल्कुल परफेक्ट है।
यूजर सारे पेज पे यूजली पहुंच सकता है। हेल्थ एंड रैंकिंग, डायरेक्ट सिंगल क्लिक में पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग। देखो, इंटरनल लिंकिंग का सबसे पहला जो और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है, यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। यूजर को एक ही पेज में पता चल जाए कि इस वेबसाइट में क्या क्या है, यूजर जिस पे क्लिक करना चाहे क्लिक कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यूजर का जो वेबसाइट पे स्पेंड टाइम है वो बढ़ जाता है। मान लो कि इसकी जगह कोई लिंक नहीं है, यूजर ने ये रीड किया, देखा और कट करके चले गया, बट मान लो इतने सारे लिंक्स हैं तो यूजर कहता है यार ये चीज मुझे समझ में आ रही है, ये देख लेते हैं, जयपुर टू मनाली टैक्सी पैकेज क्या है, इसको रिलेटेड देख लेते हैं। तो दूसरा जो बेनिफिट ये है कि आपकी वेबसाइट पे जब यूजर्स का एवरेज स्पेंड टाइम बढ़ेगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने इस इंटरनल लिंकिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो वहां पे ये है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल दो बातें हुई, सबसे पहले पहले तो यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना, उसके बाद यूजर का स्पेंड टाइम एक वेबसाइट पे इंक्रीज करना। तो इन दो रीजंस के लिए इंटरनल लिंकिंग यूज होता है। तीसरी चीज, जब आपकी वेबसाइट सर्च इंजन स्क्रॉल करते हैं, मतलब जब आपकी वेबसाइट स्कैन करते हैं, तो एक ही पेज पे इतने सारे रेलेवेंट लिंक्स देख के वो आपकी वेबसाइट के पेज की अथॉरिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। पर यह है कि रेलेवेंट लिंक्स, ऐसे नहीं कोई भी लिंक्स डाले हुए हैं। जो पर्टिकुलर पेज है, मान लो टैक्सी रेंटल जयपुर है, तो जयपुर से रिलेटेड जो भी पेज है रेलेवेंट, जयपुर टू जोधपुर टैक्सी, जयपुर टू अजमेर टैक्सी, ऐसे बहुत सारे पेजेस उसमें लिंक किए हुए हैं, तो गूगल को समझ में आता है कि ये एक पेज है जो काफी वेटेज वाला पेज है, इसमें इतने सारे पेजेस लिंक्ड हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपके लिए इंटरनल लिंकिंग हेल्पफुल है। अब आप करते कैसे हैं, इसमें सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अपनी ऑन पेज रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं, इस पेज में जो ये लाइन है उसका कीवर्ड हाईलाइट करके आप इंटरनल लिंक का यूआरएल ऐड कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को ये समझ में आ रहा है, बुक कार टेम्पो ट्रेवल बस सर्विस, ठीक है, मैंने ये लिया और मैंने ये मेरी रिपोर्ट में यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग में ऐड किया। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे ये ऐड किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे को मान लो बस रेंटल पे लिंक करना है, ठीक है, तो मैं बस रेंटल को यहाँ पे रेड करूंगा या बस रेंटल को एक कलर दूंगा, जैसे मान लो कि ग्रीन कलर दिया, कोई भी जो भी आपको कलर रिलेवेंट लगे। तो अब मैंने बस रेंटल लिया, अब मैं बस रेंटल को यहाँ पे नीचे मेंशन करूंगा। अब बस रेंटल पे मैं वो वाला लिंक ऐड करूंगा, यहाँ पे शो करूंगा जो बस रेंटल के लिए मुझे शो करना है। तो मान लो बस रेंटल के लिए मुझे ये लिंक शो करना है, तो मैं यहाँ पे ये लिंक ऐड कर लूंगा। वैसे के वैसे अगर मान लो मेरे को टेम्पू रेंटल भी ऐड करना है तो मैं टेम्पू को भी यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, ठीक है, वही सेम कलर से, और फिर मैं यहाँ पे टेम्पू ले लूंगा और टेम्पू में भी मैं वो लिंक ऐड कर लूंगा कि भाई टेम्पू में मेरे को किस लिंक पे ले जाना है। इस तरह से आप अपनी ऑन पेज रिपोर्ट में इंटरनल लिंकिंग भी ऐड करते हो। तो आपका मान लो एक पेज है, तो एक पेज में आप प्लान कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ इंटरनल लिंकिंग करनी है। लेकिन इंटरनल लिंकिंग का भी एक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक वेबसाइट में मान लो ए वेब पेज से बी पे ले जा रहे हो और बी से वापस आप ए पे ले जा रहे हो। अगर आप ऐसे सर्च इंजन के स्कैनर को घुमाते रहोगे, ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए, तो ऐसे में सर्च इंजन का स्कैनर वहीं घूम घूम के आपकी वेबसाइट की पोजीशन खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि वो और पेजेस को स्कैन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, जहां पे भी आपका रेलेवेंट है वहां जा रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। समझ गए ये पार्ट? ए से बी, बी से सी का क्या मतलब है? मैं होम पेज से बस रेंटल वाले पेज पे ले जा रहा हूँ और बस रेंटल वाले पेज से वापस होम पेज पे ले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मान लो अगर मैं यहाँ पे होम पेज पे आया, ठीक है, होम पेज आप देखोगे मेरे को एक स्पेसिफिक पेज पे ले जा रहा है, लेकिन जैसे मान लो टेम्पो ट्रैवलर पे ले जा रहा है। अब मैं अगर टेम्पो ट्रैवलर पे क्लिक करूंगा तो क्या टेम्पो ट्रैवलर वापस मुझे होम पेज पे ले जाएगा या कहाँ ले जाएगा? तो उसके लिए ये देखना, जब टेम्पो ट्रैवलर पे आया तो मेरे को यहाँ टेम्पो ट्रैवलर चार धाम यात्रा पे ले जा रहा है, जयपुर टू चंडीगढ़ टैक्सी पे ले जा रहा है, पर वापस होम पेज पे तो नहीं ले जा रहा ना। तो मतलब क्या हुआ, ए पेज से बी पेज पे ले गए, बी पेज से सी पेज पे ले गए, वो तो सही है। लेकिन अगर मेरे को होम पेज से टेम्पो ट्रैवलर और टेम्पो ट्रैवलर से वापस होम पेज पे ले जाता ना,
तो वो फिर स्ट्रैटेजी गलत हो जाती है। तो इसलिए इंटरनल लिंकिंग हमें प्रॉपर करनी चाहिए। ठीक है। और कितने लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? रमेश चौधरी जी कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है। तो आप सबको ये वाला पार्ट मेरा 100% क्लियर है? ओके। तो ऑन पेज रिपोर्ट आप स्टार्ट कर लेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आज हम और ज्यादा इसमें नहीं बढ़ते हैं। हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसमें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ऐड करेंगे। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ऐड करेंगे। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये है कि आप नेक्स्ट 2 दिन में, कल और परसों तक, या कल तक आप अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे हमारा, मतलब आपके जो फाइनल कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आपके ऑफ पेज के कीवर्ड्स डिसाइड होंगे। तो कल हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे। आज इसको यहीं तक रखते हैं। और ये है कि जिसने प्रोजेक्ट मैंने सबको अलॉट कर लिया है, प्रोजेक्ट का शीट का भी लिंक मैंने अलॉट कर लिया है। अब ये है कि आप कोशिश करें इसको आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। इवन अभी से अगर इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा। किसी को कोई डाउट है तो कोई मेरे से पूछ सकता है। कोई डाउट है? एनीबडी? सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। पंकज गुज्जर जी, आप स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहिए, कल मैं बिल्कुल लगाऊंगा। 11 से 11:10 के बीच में प्रेजेंट रहिए, अटेंडेंस लगाऊंगा। ठीक है। सर शीट ओपन नहीं हो रही है। मैं आपसे शीट का लिंक, कौन सी शीट ओपन नहीं हो रही है? ये वाली शीट ओपन नहीं हो रही है? मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे इनको काफी जनों को एक्सेस भी मिल गया है। मैं यहाँ पे वापस से इसका ये लिंक है, ये देख लेता हूँ। और ये लिंक वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ आप सबसे, तो शीट ओपन हो जाएगी। मैं आपको प्रोजेक्ट का लिंक जो है आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा। फिर आपका जो गूगल क्लासरूम है उसमें भी मैं शेयर कर लूंगा, तो उससे भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है या कोई डाउट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं आ रहा? ये शीट का लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगी। मैं ये गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट शीट लिंक यहाँ पे मैंने आपसे ये भी यहाँ पे भी शेयर कर लिए, तो जिससे क्या है आपको पूरी क्लैरिटी रहे। ठीक है। आई होप किसी और को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर अब अपन वापस कल मिलेंगे। और आपको मैं प्रोजेक्ट अलॉट कर चुका हूँ, तो अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर लीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। थैंक यू सो मच एवरीवन।